काला पानी का इतिहास कई सारे ऐसे रहस्य जिन्हें आप नहीं जानते। इसकी बेहद छोटी दीवारों को कोई भी आसान से पार नहीं कर सकता। इसके बावजूद किसी के लिए जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन है। काला पानी जेल इतिहास की बहुचर्चित जेल थी। काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा हुआ करती थी जिसके नाम से ही कैदी कांपने लगते थे। इसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। इस जेल को अंग्रेजों ने बनाया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। इस जेल को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया था। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ समय या मृत्यु होता है। यानी काला पानी का शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से है जहां से कोई भी वापस नहीं आता है। दरअसल यहाँ हर कैदी के लिए अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था, ताकि वो एक दूसरे से बात न कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे। अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। ये द्वीप कीचड़ से भरे रहते थे। इस जेल को अंग्रेजों द्वारा बनाने का मकसद यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छू, जोकों और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़ों की भरमार थी। इस कारण अंग्रेजों के दिमाग में यहाँ जेल बनाने का ख्याल 1857 की पहली क्रांति को आ चुका था। पर फिर बाद में सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हुई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से लाई गई थी, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस भवन की 7 शाखाएं और बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर यह साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देता है। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी। इनमें कोई शयन कक्ष नहीं था और कुल 698 कोठरियां बनी थी। प्रत्येक कोठरी 15 बाई 8 फीट की थी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान थे। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं कर सकता था। कैदी कैद में होने के बावजूद आजाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कोल्हू से तेल पेरने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों पेरना होता था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। काला पानी जेल में भारत से लेकर बर्मा तक के लोगों को कैद में रखा गया था। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। जेल अधीक्षक वाकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। यहाँ 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया तो उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव में एक पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी दिखाई देता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसकी चारदीवारी एकदम छोटा बनाया गया था, जिससे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूब कर मर जाते थे। कहते हैं कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी मारे गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। सेलुलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढहा रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई। तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेलुलर जेल का अस्त्र था। कैदियों की मानसिक प्रताड़ना के लिए जेलर कोठरियों को बंद कर चाबियां अंदर फेंक देते थे, लेकिन ताले इस तरह से बनाए गए थे कि बंदी जेल के अंदर से ताले तक न पहुंच सके। जेल के अंदर हर कोठरी में सिर्फ एक लकड़ी की चारपाई, एक एल्युमिनियम की प्लेट, 2 बर्तन, एक पानी पीने के लिए और एक शौच के समय इस्तेमाल के लिए और एक कंबल होता था। अक्सर बंदियों के लिए एक छोटा सा बर्तन काफ़ी नहीं होता था और इसलिए उन्हें शौच के लिए कोठरी के एक कोने पर इस्तेमाल करना पड़ता और उन्हें फिर अपनी ही गंदगी के पास लेटना पड़ता था। सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से लाया गया। भारत और बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को सजा के बतौर लाया गया था। सुदूर द्वीप होने की वजह से यह विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगह समझी जाती थी। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहाँ नहीं लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम में भी लाया जाता था।
यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण 1930 में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी थी। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया। 1937 से लेकर 1938 में यहाँ से कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया था। जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा किया और अंग्रेजों को वहां से मार भगाया। उस समय अंग्रेज कैदियों को सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया था। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी यहाँ का दौरा किया था। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में फिर अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा जमाया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। वर्तमान में यह 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी। इस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं। इन कोठरियों को बनाने का उद्देश्य बंदियों की आपसी मेलजोल को रोकना था। ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैले इस विशाल कारागार के अब केवल 3 अंश बचे हैं। कारागार की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे।